लाइव स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं दोस्त। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं दोस्त, कैट के एग्जाम आने वाले हैं। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे दोस्त, और ये हमारा एक शेड्यूल है, सीरीज पूरा चलेगा दोस्त। प्रॉपर टाइमिंग के साथ आपको एक प्रॉपर शेड्यूल एंड सीरीज मिलेगा दोस्त, जिसमें हम लोग सारे क्वांट के चैप्टर प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे एक एक करके दोस्त। कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं करा दूंगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आने के आपके एग्जाम में, कैट एग्जामिनेशन में चाहते हैं दोस्त, चांसेज हैं कि वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है उसका, उस चीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्त। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। आज हम लोग ने जो टॉपिक सिलेक्ट किया दोस्त, वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस किया। बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं इससे, और क्वेश्चन का लेंथ भी ज्यादा आता है तो इसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमने सबसे डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्ट किया। बहुत सुनहरे तरीके से, बहुत नए अंदाज से इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दोस्त। आज की वीडियो में बहुत शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोग काफी पसंद करेंगे तो मैं और भी आगे आने वाले सीरीज में इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस होता क्या है दोस्त। तो स्पीड को डिफाइन करते हैं हम लोग, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो यहाँ से हम, मेरे पास निकल के आता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दोस्त इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत है, लेकिन केसेज लिमिटेड है दोस्त। टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन केसेज लिमिटेड है। फर्स्ट केस जो आपका बनता है दोस्त, जिसमें बनता है डिस्टेंस कांस्टेंट। तो देखिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें लिमिट नहीं कर सकते। जैसे प्रॉफिट लॉस से परसेंटेज आप बता सकते हैं, 10 टाइप 15 टाइप है, खत्म हो जाएगा। पर इसमें कुछ नहीं है दोस्त, इसमें लिमिटेड नहीं। कभी बोलेगा घोड़े में जा रहा है, कभी बोलेगा फिर साइकिल ले लिया, साइकिल लेके पैदल चलने लगा, फिर कार पकड़ लिया। तो कैसे कैसे भी क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं, पर केस जो बनेगा वो आपका तीन ही केस बनेगा। पहला केस बनता है जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट होता है दोस्त। डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा वो इनवर्स हो जाएगा। स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त? इनवर्स हो जाएगा। टाइम का रेशियो एक्स रेशियो वाई है, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा वाई रेशियो एक्स। ये पहला केस आप लोगों को समझ आ गया होगा। दूसरा केस नंबर 2 इसमें बनता है दोस्त। केस नंबर 2 बनता है जिसमें क्या आपका होता है दोस्त, टाइम कांस्टेंट होता है। तो टाइम जब भी कांस्टेंट होगा, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब अगर डिस्टेंस का रेशियो y/x है तो स्पीड का भी रेशियो y/x ही हो जाएगा। तीसरा केस यहाँ बनता है दोस्त, केस नंबर थर्ड, जिसके बहुत कम सवाल आते हैं, जिसमें स्पीड कांस्टेंट होता है। स्पीड कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का रेशियो भी डायरेक्ट हो जाएगा। अगर टाइम का रेशियो y/x है तो स्पीड का रेशियो भी y/x ही हो जाएगा। ये केस कैसे होता है दोस्त, एक बात समझिए। स्पीड कांस्टेंट के जनरली ज्यादा सवाल नहीं बनते, क्योंकि वो अपने रास्ते से चलता चला जाएगा, ये अपने रास्ते से चलता चला जाएगा। बेसिकली ज्यादा कुछ कंक्लूजन में मिलेगा नहीं। जनरली सवाल देता है जैसे सर्कुलर में जा रहा है, ट्रायंगुलर में जा रहा है, एक ही आदमी जा रहा है, तो वहां पे उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। अब देखते हैं एक एक करके कैसे। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर ही जाना है, आपको स्कूल ही जाना है, अपने घर से स्कूल जाना है। तो सोचिए, अगर टाइम जो है, स्पीड आप बढ़ाइएगा, जल्दी जाइएगा, कार से जाइएगा, बाइक से जाइएगा, तो आप जल्दी पहुंचिएगा। जल्दी पहुंचिएगा तो टाइम कम लगेगा आपको। लेकिन आप पैदल जाइएगा तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड कम होगी, टाइम ज्यादा लगेगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। अब टाइम कांस्टेंट का केस लेते हैं दोस्त। आपको बोला गया नहीं, आपको एक ही घंटे का टाइम दिया गया, तो जितना दूर जाइएगा उतना ही स्पीड लीजिएगा। इसका मतलब क्या है दोस्त? जितना ज्यादा तेजी से जाएगा उतना ही दूर तक जाएगा, उतना ही ज्यादा डिस्टेंस लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी दोस्त। तो ये केस भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपको तीन केस बनेंगे दोस्त, डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट एंड स्पीड कांस्टेंट का केस बनेगा दोस्त। एक एक करके सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखते हैं दोस्त। यहाँ से कंप्यूटर जी इसको इरेज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखिए दोस्त, इस सीरीज में बेसिकली हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं दोस्त, बेसिकली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और ईयर वाइज क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग 22 का क्वेश्चन निपटाएंगे, फिर 21 का, फिर 19 का, फिर 18 का, फिर 17 का, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इस पूरे सीरीज को आगे लेके चलने वाले हैं दोस्त। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, कंप्यूटर जी थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर विथ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ये जो क्वेश्चन है दोस्त, ये बोल रहा है कि यहां से यहां तक ए जा रहा है और बी जा रहा है, एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। ट्रेन ए एक्स और वाई से, ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट आपका वाई है। ट्रेन ए रीचेज स्टेशन वाई इन 10 मिनट्स वाइल बी टेक्स 9 मिनट टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग। अच्छा, पहले मीटिंग कराते हैं। तो ए यहां से यहां चला दोस्त, और बी यहां से यहां चला। बी को हम इससे डिनोट करते हैं, बी यहां से यहां चला। तो बी जब चला, सेम टाइम पे चले हैं तो मिलेंगे सेम ही टाइम पे। सेम टाइम पे चले हैं तो सेम टाइम पे मिलेंगे। तो ए को टाइम लगा टी, तो बी को भी टाइम लगा टी। अब वापस से ए को चलाते हैं, तो ए यहां से यहां गया, तो कितना टाइम लेगा दोस्तों? आप बोलिएगा टी माइनस 10 माइनस का टी टाइम लेगा।
क्यों भाई? क्योंकि टोटल उसको टाइम टी का लग रहा है, लेकिन इसका टाइम दिया हुआ है, बी का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त, और बी का टाइम आप लोग बोलिएगा, यहाँ पे बी का टाइम दिया हुआ है, कितना मिनट्स का लगा? 9 मिनट्स का लगा। मिलने के बाद का समय, मिलन के बाद का समय है, 9 मिनट्स का समय लगा है। तो यहाँ से देखिए ना, दोनों का टाइम का रेशियो, डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ भी, डिस्टेंस कांस्टेंट यहाँ भी, तो टाइम का रेशियो सेम हो जाएगा। तो यहाँ से a बाई बी कितना हो गया? t बाई 9, यहाँ से हो गया 10 माइनस टी बाई टी। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, टी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 माइनस टी। नहीं तो क्वाड्रेटिक का सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो हीट एंड ट्रायल लगा लीजिए, नहीं तो ऑप्शन उठा के भी रख सकते हैं। तो टी का वैल्यू देखिए आपको 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, और ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 4 36 आ गया, टी का वैल्यू आ गया 6। तो टोटल टाइम पूछा है y से x पहुंचने में, तो ये वाला आ गया कितना? 6 मिनट, और ये आ गया 9 मिनट। तो 9 मिनट प्लस 6 मिनट कितना हो जाएगा? 15 नंबर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको बहुत सुनहरे तरीके से समझ आ गया होगा। नहीं, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर से एक बार रिपीट करके क्वेश्चन को देख सकते हैं दोस्त। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्त, बहुत सुनहरा क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं कुछ सुनहरा अंदाज भी बताऊंगा क्वेश्चन को करने का। कह रहा है टू शिप्स मीट एट, पहले ये डायरेक्शन बता लेते हैं। वन शिप्स गोज साउथ एंड अदर गोज वेस्ट। यहाँ पे एक हमने डायरेक्शन बना लिया दोस्त, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। एक शिप जो है वो साउथ जा रही है, दूसरी शिप वेस्ट जा रही है, ऐसे। 2 आवर लेटर दे आर 60 किलोमीटर अपार्ट। 2 घंटे के बाद इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों, यहाँ 60 लिख दीजिए। और कह रहा है इफ स्पीड ऑफ द वन शिप इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर, एक की स्पीड दूसरे से 6 ज्यादा, तो एक x हो जाएगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा? x प्लस 6 पर 2 घंटे में। तो 2 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 2 घंटे में 2x का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दोस्त। क्लियर है? स्लोअर शिप का स्पीड पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन उठा के रख देते हैं दोस्त। पहला ही ऑप्शन लेते हैं 18, तो दो, नहीं तो क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। 2x द होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x प्लस 6 इंटू 2 द होल स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर। पाइथागोरस से लगा सकते हैं मेथड नंबर 1, पर हमारा उद्देश्य वो नहीं है। मेथड नंबर 2 हम डायरेक्ट ऑप्शन उठा के रखते हैं। x का वैल्यू लेते हैं 18, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 24 24। x का वैल्यू 18, 18 से 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो देखिए ये काटिएगा 6, और ये काटिएगा 8, और ये काटिएगा 10, 6 8 10 का ट्रायंगल बनता है दोस्त, 6 8 10 का ट्रायंगल बनता है। ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सही है, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं, पर बेटर है ये दोस्त, यहाँ से आप ऑप्शन उठाते हैं और इसको प्लेस कर देते हैं। पहला ही ऑप्शन मिल गया, अगर 18 नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं? 24 को रखते हैं, 24 को रखते हैं, फिर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्त, बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मोदी टेक्स 30 सेकेंड टू फिनिश राइडिंग एन एस्केलेटर इफ ही वॉक्स ऑन इट्स नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। तो स्पीड नहीं पता मोदी का, तो मोदी का स्पीड ले लेते हैं, मोदी जी का स्पीड ले लेते हैं। मोदी का स्पीड हमने मान लिया कि एक स्टेप ले रहा है 1 सेकेंड में, और एस्केलेटर की कुछ स्पीड होगी भाई, क्यों? एस्केलेटर की भी तो कुछ अपनी स्पीड होगी। अक्षय कुमार है जो उल्टा भी चलता है, और एस्केलेटर का स्पीड हमने ले लिया n स्टेप 1 सेकेंड में। एस्केलेटर जो है n स्टेप ले रहा है 1 सेकेंड में, तो मोदी 30 सेकेंड ले रहा है खुद का, और एस्केलेटर 30 सेकेंड ले रहा है, तो 30 सेकेंड में 30 स्टेप जाएगा, और एस्केलेटर 30n जाएगा। कितना जाएगा? 30n इज इक्वल टू, अब वो 20 सेकेंड ले रहा है, कितना ले रहा है? 20 सेकेंड ले रहा है दोबारा, तो 20 स्टेप्स जाएगा। एस्केलेटर इफ यू नहीं दोस्त, यहाँ कह रहे हैं नॉर्मल स्पीड इन द सेम टाइम, ट्वाइस एट नॉर्मल स्पीड, दुगना जा रहा है, तो 20 इंटू 2 मतलब 40 सेकंड लेगा बेसिकली दोस्तों, आपको 40 स्टेप लेगा। 20 इंटू 2 मतलब 20 सेकंड में डबल स्पीड से जा रहा है, तो 2 स्पीड हो जाएगी, तो 40 स्टेप ले लेगा। अब प्लस का 20 सेकंड में एस्केलेटर कितना? 20n। ये नंबर, ये भी नंबर ऑफ स्टेप्स हो गया, ये भी आपका नंबर ऑफ स्टेप्स हो गया, दोनों स्टेप्स इक्वल हो गया। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, 30 प्लस 30n, 30 प्लस का 30n इज इक्वल टू 40 प्लस का 20n। ये इधर आया तो ये हो गया 10n, ये इधर चला गया तो 10, n का ये वैल्यू आ गया 1, n इज इक्वल टू आ गया 1। तो नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60, और स्पीड भी हो गया 1 स्टेप्स पर सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा? देन द टाइम इन सेकेंड नीड टू फिनिश द राइड, तो 60 सेकेंड का टाइम लग जाएगा दोस्त। कितना टाइम लग जाएगा? 60 सेकेंड। एक स्पीड है, एक स्टेप पर सेकेंड ले रहा है, और 60 स्टेप ले रहा है, तो 60 सेकेंड का टाइम लग जाएगा दोस्त। बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है, बहुत सुनहरे अंदाज में आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, ये आपका स्लॉट 3 का क्वेश्चन है।
2022 का कह रहा है टू कार ट्रेवल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एट द कांस्टेंट स्पीड। दो कार डिफरेंट लोकेशन से जा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से। टू मीट ईच अदर आफ्टर स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट दे टेक 1.5 आवर इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे की ओर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कितना टाइम ले रहा है दोस्त? 1.5 आवर ले रहे हैं। बट 10.5 आवर इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है? 10.5 आवर का टाइम लग रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितना लग रहा है? 1.5 आवर। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 10.5 आवर लग रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द स्लोअर कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, स्लोअर ये वाला होगा दोस्त, तो इसका स्पीड कितना देगा? 60 किलोमीटर पर आवर। देन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर बाय द स्लोअर कार व्हेन इट मीट ईच अदर व्हाइल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। ये इधर जा रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा मिलने तक? तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो 1.5 घंटे का समय ले रहा है। इसका स्पीड दिया हुआ है, तो डिस्टेंस आपका सिंपली क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्लोअर का स्पीड भी दिया हुआ है 60, स्लोअर का टाइम भी दिया हुआ 1.5 आवर। 1.5 आवर, तो ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कितना किलोमीटर का डिस्टेंस? 90 किलोमीटर का। ऑप्शन नंबर दोस्त हो जाएगा ए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्त। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्त। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, टू ट्रेन क्रॉसेस ईच अदर इन 14 सेकंड। दो ट्रेन जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है 14 सेकंड में। कितना टाइम ले रही है दोस्त? दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में 14 सेकंड का टाइम ले रही है। व्हेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग पैरेलल ट्रैक्स, पैरेलल ट्रैक्स पे जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो 14 सेकंड का टाइम ले रही है। द फास्टर ट्रेन इज 160 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज ए लैंप पोस्ट इन 12 सेकंड। देखिए इसका स्पीड निकल जाएगा फास्टर का। फास्टर ट्रेन का यहाँ पे हम लोग दोस्त स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा स्पीड? तो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, डिस्टेंस कितना? 160 मीटर जा रही है 12 सेकंड में। इसको किलोमीटर पर आवर में बदल देते हैं तो 18/5 करेंगे, तो ये कट गया 3, ये कट गया 2, तो 16 3 48, 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और स्पीड ऑफ स्लोअर, स्लोअर कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर लेस है, 6 लेस है, तो 48 में 6 लेस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 42 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया दोस्त? कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं। अब रिलेटिव वेलोसिटी लगा दीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 48 प्लस का 42, ये क्या हो गया आपका दोस्त? किलोमीटर पर आवर में आ गया। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया 160, और जो ट्रेन का लेंथ पूछा एल, और टाइम कितना लिया है? 14 सेकंड यहाँ से। तो ये 90 हो गया, 90, ये वैल्यू 90 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 5/18 इंटू का 90, 90 से कट गया 18 5 25, तो 160। अब प्लस का एल इज इक्वल टू 25 इंटू का 14, 25 इंटू 14 350, 350 माइनस 160 190 हो जाएगा। तो लेंथ हो गया कितना? 190। आपको उम्मीद करते हैं दोस्त समझ आ गया होगा। 350 माइनस का 190। उम्मीद करते हैं दोस्त ये समझ आ गया होगा आपको। एक बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा स्किप करके आगे चलता हूं ताकि आप लोगों को मैं कुछ अंदाज सिखा सकूं दोस्त क्वेश्चन करने का। आप लोग बहुत ज्यादा टिपिकल कर देते चीजों को ना, बहुत टिपिकल कर देते, सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते, फिर कहते हैं सर हुआ नहीं, हुआ नहीं, होता नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्त, बहुत चीजें बहुत सिंपल है। आप सिंपल तरीके से सोचिएगा, सिंपल तरीके से करिएगा तो बहुत अच्छे से होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा दोस्त। बहुत भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं, और एक रेस वाले क्वेश्चन में आप लोग को अक्सर प्रॉब्लम होता रहता है, उस क्वेश्चन को मैं बताता हूं, फिर हम लोग वापस से सीरीज को स्टार्ट करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, सर लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अक्सर आप लोग इसी में फंसे रहते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूं दोस्त, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोग को। कह रहा है इन ए रेस कार ए बीट बी बाई 45 किलोमीटर। ए जो है तो ये रेस कोर्स ले लेते हैं, तो ए यहां पहुंचेगा तो बी यहां पहुंचेगा, और इसके बीच का दूरी कितना बचेगा दोस्त? तो अब बोलिएगा 45 किलोमीटर बचेगा। और बी बीट सी बाई, और ए का सी ले लेते हैं पहले, ए बीट सी बाई 90 किलोमीटर, तो ए यहां और सी यहां 90 किलोमीटर, कितना हो जाएगा दोस्त? तो 90 किलोमीटर। और बी बीट सी बाई, समझिए क्वेश्चन को, बी बीट सी बाई 50 किलोमीटर। कुछ नहीं है दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता दोस्त। अब ध्यान से समझिए दोस्त, चीजों को ना बहुत सुनहरे तरीके से, बहुत नए अंदाज से समझेंगे आज क्वेश्चन को। हम सिर्फ बी बाई सी लेते हैं, बी बाई सी लेते हैं। तो बी देखिए ना दोस्त, बी यहां पे था, बी यहां से 45 गया, कितना गया? 45 गया। तो जब बी 45 गया तो सी कितना जाएगा ये बताइए? तो सी यहां से यहां तक में देखिए,
तो 90 था 50 था तो सी 40 जाएगा, यहां से आपको पता चल गया सी 40। तो इसका रेशियो हो गया 9/8 का रेशियो हो गया। अब इसमें देखिए तो अगर कंप्लीट हुआ रेस कोर्स तो दोनों का टाइम कांस्टेंट हुआ। जब ये वाला रेस कोर्स हुआ, बी पहुंच गया, सी आ रहा, तो दोनों का टाइम कांस्टेंट हुआ। तो बी 9 यूनिट गया, सी 8 यूनिट गया। कितना यूनिट ज्यादा गया? 1 यूनिट ज्यादा गया। और इसी एक में 50 किलोमीटर बी ज्यादा गया है। एक में ये 50 ज्यादा गया तो 9 में कितना जाएगा? तो 450 किलोमीटर जाएगा। 9 में कितना जाएगा? 450। और यही 450 आपका लेंथ ऑफ रेस कोर्स हो जाएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने देखा जब बी 45 गया, बी यहां से यहां कितना गया दोस्त? बी यहां से यहां जब 45 जाएगा, यहां से यहां कितना जाएगा? 45 जाएगा। तो सी देखिए यहाँ पे था और सी यहाँ पे गया, तो सी 40 जाएगा। यहाँ से यहाँ कितना जाएगा? 40 किलोमीटर जाएगा। तो स्पीड का रेशियो हो गया 9/8। तो कितना यूनिट? इसका मतलब क्या हुआ? सेम टाइम पे स्पीड का रेशियो 9/8, मतलब डिस्टेंस का भी रेशियो यही हो गया जो स्पीड का रेशियो, टाइम कांस्टेंट है। जब भी यहाँ पहुंच रहा है तो टाइम कांस्टेंट होगा, सी यहाँ पहुंचेगा। तो 8 से 9 एक ज्यादा गया, एक में 50 गया। एक में कितना ज्यादा गया? 50 गया। तो 9 में 450 जाएगा। तो यही लेंथ ऑफ रेस कोर्स हो जाएगा। आप लोग क्या करते हैं दोस्त? आप लोग क्या करते हैं, देखिए आपकी गलती क्या होती है एग्जाम में, मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ लिखते हैं बी और यहाँ टोटल लिखने लगते हैं। ये वाला डिस्टेंस आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला डिस्टेंस आपने एक्स ले लिया या टोटल डी ले लिया, कुछ भी ऐसे। तो आप लिखने लगते हैं ए गया x+50, बी गया x+5, ऐसे करके फिर b बाई सी निकालने लगते हैं, x+50 ऐसे करेंगे, फिर x करेंगे, फिर आप करेंगे a का रेशियो c में निकालेंगे, फिर x निकालेंगे x+50, फिर x लिखेंगे -40, ऐसे करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, चीजों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। सिंपल चीजों को भी आप लोग क्या कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स कर देते हैं दोस्त। तो ऐसे नहीं करना, बहुत सुनहरे अंदाज से इस क्वेश्चन को करना है। और मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, देख दोस्त, देखिए ये 2020 में पूछा था, ये सेम क्वेश्चन आपको 2020 स्लॉट 2 में पूछा था। और इसके बाद ही क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्त, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक आगे चलते हैं। देखिए यहाँ आपको मिलेगा दोस्त, ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा दोस्त। देखिए जरा सा, मैं एक बार चेक करूं कहाँ पे गया। देखता हूँ, रेस कोर्स का एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ रहा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है दोस्त। देखिए सेम ये क्वेश्चन है, देखिए, और ये आपका होमवर्क रहेगा। और इस सुनहरे अंदाज से इस क्वेश्चन को बनाएगा। नेक्स्ट सेशन जब भी हम स्टार्ट करेंगे दोस्त, इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन बना के इसका आंसर हमें कमेंट करिएगा, सॉल्यूशन इसका कमेंट करिएगा कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्त। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले दोस्त। एक एक करके हम लोग एडवांस भी करेंगे, अर्थमेटिक भी करेंगे, सारे चैप्टर को एक एक करके हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और दोस्त अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला सेशन भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप अपियर हो रहे हैं दोस्त कैट 2023 में, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप सीजीएल मेंस में भी देने वाले हैं दोस्त, तो बहुत अच्छे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन अभी आप देखे थे आया था, तो ये सेशन आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है दोस्त, अगर आप सीजीएल मेंस में भी अपियर हो रहे हैं तो। चलिए फिर इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू ऑल, टाटा बाय बाय।